सर्दी का सितम, जी हां, सर्दी का डबल अटैक जारी है। कोहरा और शीतलहर भी लगातार देखा जा रहा है। दिल्ली में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप है। दिल्ली में 3 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है। उत्तर भारत में 5 दिन घने कोहरे की चेतावनी जारी हुई है, अलर्ट जारी हुआ है। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में घना कोहरा है, विजिबिलिटी कम हो गई है, आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। 3 डिग्री तक पारा नीचे आ चुका है। सर्दी का डबल अटैक देखा जा रहा है। कोहरे के साथ ही शीतलहर का भी प्रकोप है। विजिबिलिटी किस तरीके से कम हो गई है, धुंध छाई हुई है। तस्वीरें आप देखिए, अंधेरे जैसा महसूस हो रहा है। ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ गई है और आईएमडी की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, चेतावनी जारी की गई है। अगले 2 से 3 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। दिल्ली में 3 डिग्री तक पारा लुढ़क चुका है। ठंड और कोहरे की दस्तक है और इसके सामने इंसान बेबस नजर आ रहा है। यहां तक कि आप देखिए आवाजाही में कितनी तकलीफें हो रही हैं। यातायात प्रभावित हुआ है, ट्रेनें लेट हो रही हैं। तो शहर शहर शीतलहर का ये कहर जारी है। 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। सर्दी और कोहरे की मार पड़ रही है। वहीं सभी सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। एहतियातन सभी कदम प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, विजिबिलिटी किस तरीके से कम हो गई है और उसके साथ ही पॉल्यूशन भी बढ़ गया है, जिससे लोगों को मास्क लगाना पड़ रहा है। हालांकि कोरोना को लेकर भी सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी हुई है कि कोरोना दस्तक दे चुका है नए वेरिएंट के रूप में, ऐसे में मास्क लगाना अनिवार्य है। तो शहर शहर शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। जतिन गोस्वामी दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महेंद्र माही नोएडा से और मार्तन सिंह लखनऊ से हमारे साथ होंगे। प्रवीण कुमार देहरादून से संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जतिन गोस्वामी, आपके पास आते हुए, देश की राजधानी में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप एक साथ देखा जा रहा है। कितनी परेशानियां लोगों को हो रही है, अभी क्या है टेम्परेचर? देखिए, अभी के टेम्परेचर की बात करें तो वो 7 डिग्री है, लेकिन दिल्ली का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड तोड़ स्थिति में नीचे चला गया है। वो 6 डिग्री से भी नीचे है। रविवार को साल 2014 के 18 दिसंबर के बाद का सबसे ज्यादा ठंडा दिन दिल्ली में महसूस किया गया। और देश की अगर बात करें तो 2014 के बाद से अब तक का सबसे ठंडा दिन रविवार को महसूस किया गया। कोहरा आज काफी ज्यादा आया। तस्वीरों में देखिए, निगम बोध घाट के ठीक सामने में मौजूद हुई समय आपको ये बस भी नजर आएगी। देखिए, हेडलाइट का इस्तेमाल जो है वाहन चालकों को करना पड़ रहा है। ज्यादातर वाहन आपको हेडलाइट ऑन किए हुए दिखाई देंगे क्योंकि कोहरा काफी ज्यादा है, विजिबिलिटी काफी कम हो गई। आप सही कह रही थी कि एक तरफ रेल यातायात पर फर्क पड़ा है तो सड़क यातायात उससे जूझ रहा है कोहरे से, और साथ साथ इसका हवाई यातायात पर भी फर्क पड़ा है। और आने वाले दिनों में ये जो कोहरा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। ये मौसम विभाग की चेतावनी, और बीते दिनों भी ये चेतावनी दी गई थी और देखा गया कि ये जो कहर है वो लगातार ठंड का बढ़ता जा रहा है। सरकारी स्कूलों की छुट्टी है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों को है जिन्हें सुबह अपने गंतव्यों तक जाना होता है। आप देखिए, एक रिक्शा चालक अगर मैं आपको दिखाऊं तो किस तरह से भारी भरकम कपड़े पहनने उन लोगों को पड़ रहे हैं, जिन लोगों को सुबह घर से बाहर निकलना पड़ता है। सुबह ही नहीं बल्कि दिन में भी धूप के दर्शन काफी दुर्लभ होते जा रहे हैं। हालांकि कल जरूर धूप खिली थी, लेकिन आज धूप खिलेगी या नहीं खिलेगी ये निश्चित तौर पर देखना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये ठंड और बढ़ सकती है और नया साल भी जो है इसी तरह की ठंड के साथ लोगों को मनाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। कांप रही है। तो वहीं महेंद्र माही हमारे साथ नोएडा से जुड़े हैं। महेंद्र, क्योंकि दिल्ली से सटा ही ये शहर है, आप बताइए नोएडा में अभी क्या स्थिति है? जिस तरीके से दिल्ली में ठंड के अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वैसे ही नोएडा में भी जो तापमान है वो 7 तक पहुंच गया है। यहाँ जो स्कूल है, चाहे सरकारी स्कूल की बात करें, प्राइवेट स्कूल की बात करें, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के जो स्कूल है उनकी टाइमिंग चेंज कर दी गई है। पहले जो कक्षा 7 बजे खुलती थी उनको 9 बजे कर दी गई है। कहीं ना कहीं जो ठंड है उसका सितम अब काफी लोगों पर पड़ रही है। उन लोगों पर ज्यादा पड़ रही है जो रोज कमाते हैं, दिहाड़ी पर कमाते हैं। उनका ये कहना है कि इस तरीके की ठंड पड़ेगी तो हम कैसे काम करेंगे। देखिए, एक तरीके से जो नोएडा दिल्ली के लोग होते हैं वो इस ठंड का स्वागत भी करते हैं, क्योंकि देखिए क्रिसमस जो कल था और न्यू ईयर, तो इसके लिए स्वागत भी करते हैं। मगर ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। जो इसके साथ साथ जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की मार भी नोएडा और एनसीआर वाले लोगों को पड़ रही है। जो हमने देखा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 250 से लेकर 300 तक पहुंच रही है। दोपहर में जो धूप निकलती है उसके साथ साथ पॉल्यूशन भी ऐसी निकलती है कि लगता है कि जो बिल्डिंग है वो गायब है। फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स से हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि जो अभी भी जो पॉल्यूशन की मार और ठंड की मार नोएडा एनसीआर के लोग झेल रहे हैं। और रही बात अगर सरकारी मदद की बात करें तो नोएडा में तमाम जगहों पे रेन बसेरा बनाया गया है, जहां ये कहा गया कि कोई भी जो बेघर है वो बाहर फुटपाथ पे नहीं सोएगा। उनके लिए अलाव का इंतजाम किया जाए, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया, उनके लिए वो सारी सुविधा इंतजाम किया जाए जिससे वो ठंड से बच सके। वहीं अगर सरकारी बसों की बात करें तो जिस तरीके से हमने देखा
कि नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर जो भीषण हादसा हुआ था कोहरे के चलते, तो वहाँ सरकारी बसों को अब रात में जाने के लिए मना कर दिया। सरकार का एक सख्त निर्देश है कि अब रात में जो यूपी रोडवेज की बस है या कोई भी बस है वो नहीं चलेंगी। अगर चलती हैं तो वो अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन उस पर चलेंगी। देखिए, हमने देखा अक्सर जैसे जैसे कोहरा बढ़ता है, जो तमाम हाईवे होते हैं, जो नेशनल हाईवे होते हैं, वहाँ हादसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि कोहरा होता है, विजुअलिटी नहीं होती, तो लोग जो गाड़ियां होती है आपस में टकरा जाती हैं। तो यहाँ नोएडा पुलिस और जो ग्रेटर नोएडा पुलिस है, उन्होंने एक बुलेटिन जारी किया। उन्होंने ये कहा है कि जहाँ जहाँ कोहरा होगा वहाँ वो ड्राइवर को बताएंगे, तमाम जितने नोएडा ग्रेटर नोएडा में टोल पड़ते हैं वहाँ अनाउंसमेंट करेंगे कि आगे आप घना कोहरा है, आप गाड़ी साइड में रख लीजिए। और अगर ज्यादा इमरजेंसी, ठीक है महेंद्र, अब लखनऊ का रुख कर लेते हैं। मार्तन भी हमारे साथ जुड़े हैं। मार्तन, लखनऊ में कैसे हालात हैं? जी बिल्कुल, देखिए बंदा, लखनऊ में इस समय हालांकि हल्की धूप निकली हुई है। सुबह जरूर कोहरा था, लेकिन अभी समय जो है धूप निकलने के बाद कोहरा खत्म हो गया है। लेकिन अभी ठंड बरकरार है, क्योंकि जो तापमान है वो 10 डिग्री के आसपास अभी इस समय है। लेकिन अभी हालांकि ठंड लग रही है। ये जो पहाड़ी इलाकों में से जो हवाएं आ रही हैं, ये मौसम को जरूर ठंडा बना रही हैं। और आपको बात करें, प्रशासन ने तमाम तरीके के इंतजाम के निर्देश दिए हैं जिलाधिकारियों को। पूरे प्रदेश भर में जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रैन बसेरों में उचित व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ हर जगह अलाव की व्यवस्था की जाए। जो जितने भी मुख्य चौराहे हैं या जहां पे भीड़ इकट्ठा होती है वहां पे अलाव जलाया जाए। और इससे पहले स्कूलों को भी दिशा निर्देश दिया गया था टाइमिंग चेंज करने का। हालांकि अभी जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है स्कूलों में, लेकिन उससे पहले ही जो है प्रशासन की तरफ से यह आदेश दे दिया गया था कि सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ही स्कूल खुलेंगे। साथ ही साथ जो है परिवहन निगम की तरफ से रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कोहरे को देखते हुए बसों के संचालन को बंद करने का निर्देश दिया गया है। जिसका कारण यह है कि कई बार जो है घने कोहरे में दुर्घटनाएं होती हैं। तो उसको देखते हुए जहां जहां अगर कोहरा होगा वहां पे जो है रात में 8 बजे से सुबह 8 बजे तक बसों का संचालन बंद रहेगा। और इस दौरान अगर बस कहीं बीच में खड़ी होती है तो यात्रियों की जो समुचित व्यवस्था है उसको करने का निर्देश दिया गया है जो क्षेत्रीय प्रबंधक है उनको। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से ठंड जो है इस समय बढ़ रही है उसको देखते हुए तमाम एहतियात कदम उठाए गए हैं। साथ ही साथ जो आम लोग हैं उनके लिए भी निर्देश जारी किया गया है कि बेवजह जो है घरों से निकलने से बचें और साथ ही साथ गर्म कपड़े पहनकर ठीक से घरों से बाहर निकलें ताकि इस ठंड से बचा जाए। अभी जो भी बचाव हो वो संभव हो सकता है, उसको करना चाहिए क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे साथ प्रवीण भी जुड़े हुए हैं देहरादून से। प्रवीण, देहरादून के साथ साथ पूरे उत्तराखंड की स्थिति आप बताइए। बादल छाए हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग ने कहा कि बारिश की संभावना बहुत कम है। 2 जिलों में, खास करके उत्तराखंड में 13 जिले हैं, जिसमें से 2 जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी कि शीतलहर और यहाँ पर धुंध जो है काफी होगी और लोगों को कहा गया सावधानी से बाहर निकले। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने सभी जो रात में जो गाड़ियां चलती है उनको भी, उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की है। उनको कहा गया है कि जहां पर भी आपको लगे कि कोहरा है वहां पे गाड़ी को साइड में लगा दें जब तक कि पूरी तरह से क्लियर जो है सड़क दिखाई न दे। दूसरी तरफ कल मुख्यमंत्री खुद सड़क पे उतरे थे और देहरादून समेत कई जिलों में भी गए थे। वो देहरादून में उन्होंने कई रैन बसेरों का दौरा किया, वहां पर देखा कि किस तरह की व्यवस्था की गई है। खुद उन्होंने उनके साथ ट्रक भी चल रहा था जिसमें गर्म कपड़े थे, कंबल थे, लोगों को बांट रहे थे, जो बेघर थे गरीब को बांट रहे थे। अब उत्तराखंड के खास करके अगर ऊपरी इलाकों की बात करें, नीतीमाना घाटी में झरने जम गए हैं, नदियां जो है निकलती है वो भी जमने शुरू हो गए हैं। तो उत्तराखंड में दिसंबर और जनवरी में भारी ठंड पड़ती है और वही यहाँ पे हालात देखने को मिल रहे हैं। ठंड की वजह से जगह जगह डीएम को और तहसीलदार जितने हैं सभी को कहा गया है कि अलाव की व्यवस्था रखें। अलाव की व्यवस्था भी किए जा रहे हैं और लोगों को के लिए एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि जो जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि ठंड काफी है और हाड़ कपा देने वाली ठंड है यहाँ पे। बिल्कुल, हालात अभी ठीक नहीं है और ऐसे में शीतलहर के प्रकोप से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए जो भी इंतजाम है वो प्रशासन की ओर से भी किए जा रहे हैं। जतिन, दिल्ली सरकार और प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की जा रही हैं ठंड को लेकर और किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, अलाव की व्यवस्था की गई है, सरकारी स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं जिससे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको परेशानी ना हो। क्योंकि देखिए, इस पूरे सिनेरियो को भी ठंड के समझना होगा। हम कुछ हफ्ते पहले बात कर रहे थे कि दिल्ली में ठंड नहीं आ रही है, लेकिन दिल्ली में अब इस तरह की सर्दी आई है जो अब सताने लगी है और उससे काफी ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो कोहरे की वजह से, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस जो है उसको दिशा निर्देश दिए गए। ट्रैफिक पुलिस
उसने पूरी जो एडवाइजरी है वो इसको लेकर जारी की है ताकि कोहरे के दौरान किसी तरह के हादसे ना हो। अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट किया गया है ट्रैफिक पुलिस का। इसके अलावा तमाम जगहों पर लोगों को समझाया जा रहा है, सलाह दी जा रही है कि वो जो रफ्तार है उस पर काफी हद तक नियंत्रण रखें। आप देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे मुंह से एक भाप निकल रही है। कल क्रिसमस का दिन था, बड़ा दिन होता है। इसके बाद कहा जाता है आमतौर पर सामान्य की जो ठंड है वो थोड़ी कम होनी शुरू होती है, लेकिन हमने देखा कि इस बार क्रिसमस के दिन इतनी ठंड पड़ी कि त्योहार लोगों का फीका पड़ गया। ठंड की वजह से बहुत सारे लोग घरों से बाहर ही नहीं निकले। ग्लोबल इफेक्ट भी देखने को मिला, जहां हमने देखा कि अमेरिका में बर्फबारी हो रही है, भारत में पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और उसका जो ठंड का असर है, जो ठंडी हवाएं, उसका असर देश की राजधानी में हो रहा है। मैं इस समय अगर सुधीर जी को कहूं कि पीछे एक बार इस तरफ पेड़ की तरफ दिखाने की कोशिश करें तो थोड़ी थोड़ी ये हवा चल रही है, लेकिन आप यकीन मानिए ये हवा कान पर इस तरह का इफेक्ट कर रही है जैसे कान सुन्न हो जाए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड कितनी ज्यादा है। सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए जिनके पास अपना घर नहीं है। मार्तन सिंह लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शहर शहर की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। मार्तन, लखनऊ में प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए, खासतौर से रैन बसेरों को लेकर, और जो तमाम गरीब लोग हैं उनको कैसे मदद पहुंचाई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो ये गरीब लोग हैं, जो सबसे बड़ा तबका होता है जो कि सुबह अपने काम के लिए घरों से बाहर निकलता है, इस ठंड का सबसे ज्यादा असर इन पे पड़ता है। इसको देखते हुए तमाम जो है यहाँ रैन बसेरे बसाए गए हैं, जहाँ पे खुद मुख्यमंत्री इसकी निगरानी कर रहे हैं और तमाम जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि रैन बसेरे सिर्फ फॉर्मेलिटी की ना बनाया जाए, उसमें समुचित व्यवस्था रहे। जैसे कि इसमें जो ओढ़ने वाला कंबल दिया जाए, जो बिछाने वाले बिस्तर हो वो साफ सुथरे हो, साथ ही साथ उसमें जो है कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे अंदर गर्मी बरकरार रहे, समुचित साफ सफाई की व्यवस्था रहे। और उसके अलावा हर मुख्य चौराहों पे अलाव जलाया जाए, जहां भीड़ भाड़ का इलाका है वहां पे अलाव की व्यवस्था की जाए। इसके निर्देश नगर निगम को दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन बहुत पहले से ही, जब कोहरा शुरू हुआ उसी समय ये तमाम निर्देश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से खुद ये प्रशासन को दिए गए हैं और मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है कि हर एक जिलाधिकारी खुद इस पूरी व्यवस्था पे मॉनिटरिंग करेगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जिस तरीके से जो ठंड बढ़ रही है उसको देखते हुए ये तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ स्कूलों में जो है टाइमिंग बढ़ा दी गई थी। हालांकि अभी जो है शीतकालीन अवकाश चल रहा है, लेकिन उससे पहले ही 10 बजे से 3 बजे की टाइमिंग कर दी गई थी, ताकि जो है छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कक्षा 1 से 9 तक के बच्चे, उनको ठंड की वजह से बचाया जा सके, ठंड से बचाया जा सकते। और साथ ही साथ जो है परिवहन विभाग है उसने भी जो है निर्देश जारी किए हैं कि कोहरे की वजह से जो है बसों का संचालन रात में 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक इसको बंद रखा जाए। जहां जहां कोहरा होता है उसको, इसकी पूरी व्यवस्था जो है, जो भी यात्री है उनको परेशानी न हो, क्षेत्रीय प्रबंधक ये व्यवस्था करे। और साथ ही साथ जो है ये भी निर्देश दिए गए हैं कि बस अड्डों पे जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं वो कैंपिंग भी करें। तो कहीं ना कहीं मार्तन, एक बार तस्वीरें दिखाइए, आपके पीछे धुंध नजर आ रही है, विजिबिलिटी कम नजर आ रही है, एक बार तस्वीरों के जरिए समझाइए। जी बिल्कुल, अभी मैं दिखाना चाहूँ, कैमरामैन से कहूंगा कि वो पीछे दिखाएं। हालांकि सुबह धुंध काफी ज्यादा थी, अब चूंकि जो है हल्की हल्की धूप निकल आई है, इसकी वजह से धुंध उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो हल्की हल्की हवा चल रही है उस हवा में काफी ठंडक है, गलन है। चूंकि पहाड़ों पे जिस तरीके से जो है ऊपरी मैदानों में जो बर्फबारी हो रही है पहाड़ों पे, और जो बारिश हो रही है उसकी वजह से वो ठंडी हवाएं पहाड़ों से जो जमीन पे आ रही हैं मैदानी इलाकों में, वो ठंड को जरूर बढ़ा रही हैं। तो इस समय हालांकि कोहरा उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हवा में एक ठंडक है। जो ठीक है। महेंद्र भाई भी हमारे साथ है। महेंद्र, क्योंकि मार्तन ने भी बताया कि यूपी सरकार की ओर से भी निर्देश दिए गए हैं प्रशासन को, ताकि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। किस तरह से नोएडा में इसका पालन कराया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए वंदना, अगर ठंड की बात करें तो दिसंबर के जो 10 दिसंबर के आसपास ठंड आनी थी, मगर वो चलते चलते 15 से 20 दिसंबर हो गई। मगर यहाँ प्रशासन ने जो रैन बसेरा था वो पहले ही बना लिया था। अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो नोएडा में 4 रेन बसेरे बने हैं और ग्रेटर नोएडा में 4 रेन बसेरे बने। मतलब प्रशासन पूरी तरह पहले से मुस्तैद था। उन्होंने ठीक है। बिल्कुल, देखिए जब भारत जोड़ो ये यात्रा हमने देखा था कि परसों दिल्ली पहुंची थी, तब भी हमने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से पूछा था कि वो टी शर्ट में क्यों नजर आ रहे हैं। तो एक राजनीतिक, ये कहें सियासी सरगर्मियां जो हैं वो दिल्ली में देखने को मिलती रहती हैं। उसी बीच बिल्कुल आप ठंड का जिक्र जब कर रहे हैं तो मैं तस्वीरें लगातार आपको क्योंकि दिखा दूं। आप देखिए किस तरह से विजिबिलिटी कम है, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं। और देखेंगे आप ज्यादातर वाहन जो है वो हेडलाइट ऑन किए हुए आपको नजर आएंगे वाहन चालक। और जाहिर है लोग क्या सोच रहे हैं वो भी जरूर पूछ लेते हैं। यहाँ पर जो लोग सुबह ऑफिस के लिए जाते हैं, सर ठंड अचानक, देखिए पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कि ठंड नहीं थी, अब अचानक इतनी ठंड बढ़ गई, किस तरह की परेशानी हो रही है?
परेशानी हो रही है, ऑफिस निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। जी जी। और जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे कि जो भी चीजें हम रोज खरीदते हैं, उसमें आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। सर देखिए, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, लेकिन ये थोड़ी हवा बहुत ज्यादा असर कर रही है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल कर रही है सर, बिल्कुल कर रही है। अचानक सर्दी बढ़ जाने से काफी परेशानी बढ़ी है। जी जी। खुद को कैसे बचा रहे हैं? हालांकि देखिए बहुत अच्छा आपने किया, मास्क भी पहना हुआ और साथ साथ खुद को ज्यादा से ज्यादा ढकने की कोशिश जो है लोग कर रहे हैं, इस समय हम देख भी रहे हैं। जी जी जी। तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो ठंड है ये इसे कहा जाता है कि गलाने वाली ठंड है, और इसमें जो है सर्दी, जुकाम या फिर ये ऐसी चीजें जो वायरल जैसा बुखार है ये जरूर घेर सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर्स ने भी कहा है कि इसमें बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है, क्योंकि अस्पतालों में मरीजों की संख्या इस समय बढ़ जाती है। चाहे हम सरकारी अस्पतालों की बात करें, दूसरे अस्पतालों की बात करें, तो लोग जो है वो खुद को ज्यादा से ज्यादा ढक रहे हैं। खासकर जो डॉक्टर्स है वो यही कहते हैं कि महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे इस मौसम में खुद का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें, ताकि किसी तरह से उनको जुकाम, सर्दी ये सब ना घेर पाए। क्योंकि ये अगर घेरेगा तो एक तरफ देखिए आशंका कई तरह की है कोरोना को लेकर भी, और सर्दी के मौसम में कहा जाता है कि प्रतिकूल प्रभाव छोड़ता है कोरोना, तो उस लिहाज से भी बेहद जो सावधानी है वो बरतने की जरूरत है। और लोग भी हमें कई जो मिल रहे हैं वो काफी जागरूक नजर आ रहे हैं, और रोड पर भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वाहनों की हेडलाइट का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खुद को काफी सावधानी पूर्वक वो अपने गंतव्यों तक ले जाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। बिल्कुल जतिन, पॉल्यूशन का लेवल क्या है ये भी बताइए, और मौसम विभाग की ओर से क्या जानकारी दी गई है, कब तक इस तरह की शीतलहर चलती रहेगी, कब तक ये मौसम बना रहेगा? बिल्कुल देखिए, मौसम विभाग ने यह कहा है कि 31 दिसंबर को जो मैक्सिमम टेम्परेचर है यानी अधिकतम तापमान है उसमें थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल सकती है, और न्यूनतम तापमान में भी थोड़ी सी मामूली बढ़त देखने को मिल सकती है। जहां पॉल्यूशन का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको लाइव जो पूरी चीजें हैं वो दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह का इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स है। आप देखिए इस समय आपको पुअर कैटेगरी में ये नजर आएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 है ये दिल्ली में, यानी हवा जो है वो सांस लेने योग्य अभी भी नहीं है। और ऐसे में लोगों को इस सर्दी के सितम के बीच कोहरे से दो चार होते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है, अपने गंतव्यों तक जाना पड़ रहा है, लेकिन उसमें जो ये स्मॉग है, जो एयर क्वालिटी की पुअर क्वालिटी है, वो भी लोगों को परेशान कर रही है। यानी एक तरफ ठंड कोहरे का दोहरा अटैक है, तो वहीं तीसरी मार क्या है वो है प्रदूषण की, जिसका आपने सवाल पूछा, और 273 वो इस समय है। रविवार को ये 319 था, यानी बेहद वेरी पुअर कैटेगरी में वो भी लगातार बना हुआ दिखाई देता रहता है। भारत में ठंड का कहर जारी है। महेंद्र माही का एक बार फिर से रुक करेंगे। महेंद्र, एक बार नोएडा में तस्वीरें भी आप दिखाइए, किस तरह से विजिबिलिटी कम हुई है और धुंध का कहर देखा जा रहा है। देखिए, अगर मैं आपको बता दूं विजिबिलिटी की, तो जो एक्सप्रेसवे का रास्ता है वहाँ धुंध का कोहरा सबसे ज्यादा, वहाँ सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। सोसाइटी की बात करें या आसपास के इलाकों की बात करें, वहाँ इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए जो एक्सप्रेसवे होते हैं वहाँ उनके बगल में खेत होते हैं, नहर होते हैं, जिनके कारण जो धुंध है वो ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे काफी दिक्कतें आती हैं उन ड्राइवरों को जो अन्य प्रदेश में जाते हैं अपना माल लेके, या उन ड्राइवरों को होती है जिनका रोज का आना जाना होता है। मगर वहीं अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। आज से एक हफ्ते पहले उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया था कि बुलेटिन जारी करेंगे, सुबह शाम दोपहर दिन में 4 बार वो बुलेटिन जारी करेंगे, जिसमें यह बताया जाएगा कि किस जगह कितना कोहरा है और ड्राइवर को संभलना है, क्या उनको चेतावनी दी गई है, वो सारी इंतजाम कराए जाएंगे। अगर बात करें नोएडा में पॉल्यूशन की, तो देखिए अब नोएडा एनसीआर के लोगों को आदत सी हो गई है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अभी भी यहाँ 250 से ऊपर है, तो समझिए वो पुअर क्वालिटी में है। अभी कुछ दिन पहले, अगर एक हफ्ते पहले की बात करें तो यहाँ 150 थी, जो मतलब ठीक थी, मगर एक बार फिर से जो नोएडा एनसीआर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 10 से 72 की श्रेणी में जा रहा है। एक तरफ ठंड की मार, तो दूसरी तरफ जो पॉल्यूशन है उसकी मार। ठीक है, मार्तन भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। मार्तन, यूपी सरकार की ओर से क्या निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बेहद संजीदा है इसको लेकर? जी बिल्कुल सही कहा आपने, मुख्यमंत्री काफी संजीदा है। तमाम बैठकों का दौर चला। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास छत नहीं है उनको रैन बसेरे में व्यवस्था की जाए, और साथ ही साथ जो है गरीब लोगों को कंबल बंटवाया जाए। हर जिले में ये निर्देश जारी किए गए हैं कि जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं और जो निकायों के अध्यक्ष हैं, इनको जो है इसमें शामिल किया जाए, और अलग अलग जगहों पे बाकायदा जो है कैंप चलाकर जो है कंबल वितरण किया जाए, जिससे कि लोगों को ठंड से बचाया जा सके। और उसके साथ ही जो है हर जगह है अलाव की व्यवस्था हो। सभी नगर निगम और जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, और सबसे बड़ी चीज कि जिला अधिकारी की खुद जवाबदेही तय की गई है, और ये कहा गया है कि वो इसकी मॉनिटरिंग खुद करेंगे। तो कहीं न कहीं सरकार ने ये कदम जो है ठंड से बचाने के लोगों को बिल्कुल मार्तन, ये सर्दी का डबल अटैक है, शीतलहर के साथ ही कोहरे का प्रकोप देखा जा रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जतिन भी हमारे साथ जुड़े, महेंद्र माही भी आपका भी शुक्रिया। तो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई किस तरह शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है और लोगों को सर्दी का सितम झेलना पड़ रहा है।
और मौसम विभाग की माने तो अभी 2 से 3 दिन लगातार ये सितम जारी रहेगा।